The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि हम हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन के बीच में जो बेसिक डिफरेंट है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेट जिसके बेसिस पे हम हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन बाय लाइगेचर को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रैंगुलेशन लाइगेचर्स के साथ ही होती है, बट अगर कोई पिलो यूज़ करा है फिर कोई भी अदर ऑब्जेक्ट यूज़ करके स्ट्रैंगुलेट किया जा सकता है। यहाँ पे जो हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं वो हम हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन बाय लाइगेचर कवर करने वाले। ओके, सो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आप सभी तक पहुंचाते रहते हैं। एंड अगर आपको फॉरेंसिक साइंस के फील्ड में किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है या आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो आप अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे चलती है। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं हमारे कोर्सेज के साथ। हमारे कोर्सेज में वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। सो इट विल बी अ कंप्लीट पैकेज ऑफ योर प्रिपरेशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। सो जैसे कि मैंने बताया, हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन ये दोनों ही क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया, या फिर आप इनको एक्सफिक्सियल डेथ्स बोल सकते हो। ठीक है, एक्सफिक्सिया का मतलब क्या होता है कि जिस भी पर्सन को एक्सफिक्सिया हुआ है या फिर एक्सफिक्सिया की वजह से डेथ हुई है, वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से या फिर ऑक्सीजन की कमी थी या बिल्कुल ऑक्सीजन था ही नहीं, इसकी वजह से उस पर्सन की डेथ हुई है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं लाइगेचर मार्क, क्योंकि हैंगिंग में भी लाइगेचर यूज करा जाता है। स्ट्रैंगुलेशन जब कर रहे हैं लाइगेचर की हेल्प से तो ऑफ कोर्स लाइगेचर यूज किया ही जा रहा है। ठीक है, तो लाइगेचर मार्क हैंगिंग में कैसा होगा और लाइगेचर मार्क स्ट्रैंगुलेशन में कैसा होगा वो हमें देखना है। सो लाइगेचर का जो मार्क है वो हैंगिंग में कैसा होता है, ऑब्लीक होता है। कैसा होता है, ऑब्लीक होता है। एंड इट डज नॉट कम्प्लीटली एनसर्कल्स द नेक, और नेक को कम्प्लीटली सर्कल के फॉर्म में कवर नहीं करता है। यूजुअली सीन हाई अप इन द नेक बिटवीन द चिन एंड लैरिंग्स। सो लैरिंग्स और चिन के बीच में हाइयर पोर्शन पे ये जो लाइगेचर मार्क है वो प्रेजेंट होता है। द बेस इज पेल, हार्ड एंड पार्चमेंट लाइक। जिसका बेस है वो कैसे होगा, पेल होगा, स्ट्रक्चर हार्ड होता है और पार्चमेंट लाइक होता है, मतलब पैचेस बने हुए होते हैं, पार्चमेंट जैसा स्ट्रक्चर होता है। हम मूव करते हैं अब स्ट्राइगुलेशन में, तो एक ऐसा होता है ट्रांसफर्ट होता है, कंप्लीटली एनसर्कलिंग द नेक बिलो द थायराइड कार्टिलेज। सो थायराइड कार्टिलेज के नीचे से सर्कल पूरा कंप्लीट होता है नेक में, क्योंकि अगर कोई और पर्सन कवर कर रहा है, फिर कोई और पर्सन लगेज यूज कर रहा है, तो वो कंप्लीटली एनसर्कल कर सकता है। द बेस इज सॉफ्ट एंड रेडिश। नेक्स्ट वी हैव एबरेशन या एक्मोसिस। सो एबरेशन एक्मोसिस का प्रेजेंस या एब्सेंस हम देखेंगे। हैंगिंग में एजेस में लाइगेचर मार्क के बहुत ही कॉमन है किसी भी तरीके का एबरेशन या एक्मोसिस, बट इन लाइगेचर strangulation the edges in the ligature mark, बट इन लाइगेचर strangulation इसमें भी क्या होता है, एबरेशन प्रेजेंट होगा। कहाँ पे, लाइगेचर मार्क के एरिया पे, एजेस पे। Then we have bruising. Third point is bruising on the neck muscles, which is less common. Of the leg muscle less common, बहुत कम है, commonly नहीं होता, कभी rarely present हो सकता है हैंगिंग के केस में bruising, but कैसा है, neck muscles में बहुत ज़्यादा कॉमन है in case of strangulation by ligation. Then we have neck stretched होती है, elongated होती है, इसमें कोई stretching नहीं होती, कोई elongation नहीं होता। Subcutaneous tissues कैसे होंगी, white, hard and ग्लिस्टलिंग अंडर द मार्क। ठीक है, बट यहाँ पे कैसी होगी, एक्मोज्ड अंडर द मार्क। जो लाइगेचर मार्क है उसके नीचे एक्मोज्ड होगी। यहाँ पे वाइट हार्ड आपको सबक्यूटेनियस टिश्यूज देखने को मिलेंगे। देन वी हैव हाइयोइड बोन। हाइयोइड बोन फ्रैक्चर हो जाती है, इट में आकर, फ्रैक्चर में आकर। फ्रैक्चर इज अनकॉमन, हो सकता है रेयरली कभी कभी फ्रैक्चर आ जाए इन स्ट्रैंगुलेशन, बट यूजुअली स्ट्रैंगुलेशन इज नॉट पार्ट in case of manual strangulation या फिर strangulation by ligature. Then we have thyroid cartilage. Fracture is less common. So thyroid cartilage में fracture नहीं होता hanging के केस में, but thyroid cartilage fracture हो सकती है strangulation by ligature के केस में।
नेक्स्ट वी हैव लैरिंग्स एंड ट्रैकिया. सो लैरिंग्स एंड ट्रैकिया का फ्रैक्चर बहुत ही कम है, कम देखने को मिलता है इन केस ऑफ हैंगिंग, बट स्ट्रैंगुलेशन में इट मे बी फाउंड. हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले. देन वी हैव Amphistemes bullae. This is not present in the surface of the lungs. It is very common in case of strangulation. So hanging में नहीं है, strangulation में present है. Then we have carotid arteries. So it is damage in case of hanging. Damage is really very rare in case of strangulation by ligature. Then we have face. Usually pale होता है. ठीक है, यहाँ पे कंजेस्टेड आपको देखने को मिलेगा स्ट्रैंगुलेशन में. लिविड मार्क्स आएंगे, पैचेस बनेंगे, कंजेस्टेड फेस होता है स्ट्रैंगुलेशन में, लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन में, बट हैंगिंग में पेल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. देन वी हैव साइंस ऑफ एस्फिक्सिया. सो एक्सटर्नल साइंस बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, इंटरनल साइंस ज्यादा होते हैं हैंगिंग में, बट लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन में जो एक्सटर्नल साइंस है वो बहुत ही ज्यादा वेल डिफाइंड, वेल मार्क्ड होते हैं. देन वी हैव टंग. टंग स्वेल्ड होती है, प्रोट्रूजन आपको देखने को मिलेगा, टंग प्रोट्रूडेड होती है. प्रोट्रूजन एंड जो हैंगिंग में होता है, जो स्वेलिंग और प्रोट्रूजन होता है वो कम मार्क्ड होता है, मतलब कम प्रोमिनेंट होता है, लेस प्रोमिनेंट होता है, बट एज कंपेयर टू स्ट्रैंगुलेशन बाय लाइगेचर इट इज मोर प्रोमिनेंट. दोनों में ही प्रेजेंट तो होगा ही होगा. देन वी हैव सलाइवा often runs out of the mouth, and this is absent in case of strangulation. Then bleeding from nose, mouth and ears are not common. ये common नहीं है, but bleeding from nose, mouth and ears are common in case of strangulation. Then we have involuntary discharge. So of feces and urine is less common. Urine feces या किसी भी तरीके का involuntary discharge present नहीं होता in case of hanging, but in case of strangulation it may be present. Seminal fluid at glance, it is more common in case of hanging, but it is less common or rare in case of strangulation by ligature. I hope हमने बहुत सारे important points को cover कर लिया already in the difference between hanging and strangulation, and ये video आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा helpful और important होगी. अगर ये आपके लिए helpful और important है तो share this video with your friends and like this video, comment your questions and whatever you felt about this video so that more and more students can see these videos. Thank you so much everyone for watching this. Have a great day. Take care of yourselves and don't forget to contact us through WhatsApp support number. Don't forget to join our Telegram group and start your preparation with us with our classes and courses present in the application. Thank you. Bye.